हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेन्यूअर वीकली करंट अफेयर्स। सो गाइज, एज पर द डेली बेसिस जो हम न्यूज पेपर से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं 12 पीएम को, सो उसी के बेसिस पे यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स को फॉर यू गाइज आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉप 15 क्वेश्चंस को लेके आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द जैन मंथ। ओके, सो जैन मंथ से जो हम लास्ट वीक में पूरा कवर किए हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसी से रिलेट करके एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ट्राई करो आप आंसर करने का फ्रॉम योर एंड। फर्स्ट इस बेसिस पे प्रिपेयर करो यहाँ पे कि आप पहले आपका आंसर नोट करो एंड देन सी अगर से आपका आंसर करेक्ट है दैट इज फाइन, अगर से नहीं है तो फिर आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके गाइस, सो if you are targeting the top IHM colleges and target the NCHM JEE and ECHAT IHM Aurangabad, so here Manu has started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question, and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.menuveredu.com/hotel management. So first question is which Asian country recently unveiled its national security policy? So important question है, weekly current affairs है, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. What is the name of the nation which unveiled the national security पॉलिसी? सो देखो, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई नेबरिंग कंट्री में भी कुछ नया इनिशिएटिव है, न्यू प्रोग्राम है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो जिसका राइट आंसर है पाकिस्तान। एंड व्हाट इज इट? Pakistan cabinet endorsed the country first ever national security policy, which is known as the NCP, which emphasized that economic progress should be at the center of the national security. So economic progress को भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस दिया गया। तो जस्ट रिमेंबर, एक मार्क्स के लिए पॉसिबिलिटी है तो रिमेंबर रखो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इट्स रिलेटेड टू द पाकिस्तान। दैट्स इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। KSLV second Nuri rocket is the first domestically produced space launch vehicles of which country? ओके, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली बस रिमेंबर्स रखो कि ये जो KSLV सेकंड नूरी रॉकेट है कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, और ज्यादा कुछ यहां से डिटेल्स में नहीं आएगा। बाय द वे, इन डिटेल्स आई विल शो यू। सो आपका आंसर मार्क कर लो एंड आफ्टर दैट आई विल शो। सो राइट आंसर इज साउथ कोरिया एंड राइट, and the details is South Korea first domestic produced space launch vehicle KSLV second Nuri rocket failed due to the lost helium tank. So ये fail भी हो गया ये प्रोग्राम। अब देखो इसके कुछ अचीवमेंट भी है, वो देख लो। All the 3 stage of the rockets work taking it to the height of 700 kilometers, वो वहां तक गया। एंड द 1.5 टन जो पेलोड सेपरेटेड सक्सेसफुली, उस जो अभी आप देखे होंगे ना कभी वीडियो में कि ऐसा रॉकेट जाता है फिर वो सेपरेट होता है, फिर उसमें से जो भी सैटेलाइट रहते हैं वो अपने अपने प्लेस पे अपने अपने ऑर्बिट में सेट होते हैं, तो वो वहां पे भी सक्सेसफुल हुआ। द मिशन फेल्ड एज द थर्ड स्टेज में फेल हुआ। इंजन स्टॉप बर्निंग 46 सेकेंड अर्लियर देन शेड्यूल। ओके, तो उसके पहले से ही वो स्टार्ट हो गया और इस बेसिस पे ये फेल हो गया। बट बाय द वे, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, बस ये रिमेंबर्स रखो, अपने एग्जाम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट CR इज फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशंस? कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है? नीति आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो, वन बाय वन सबसे रिलेट करके आप स्टडी कर लेना। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द institution? So right answer is the Reserve Bank of India. And a financial stability report FCR is a half yearly report released by the Reserve Bank of India. Okay, just remember this is only important for your exam point of view. Next one is which country is the new member of the BRICS New Development Bank, which is known as the NDB? So is it Italy, Egypt, Israel and Bangladesh? What is the name of that bank which is the new member of New Development Bank, which is established by the BRICS? BRICS, it means stand for Brazil, Russia, India, China and South Africa. Okay, so these nation is the founder of this bank and this bank was founded in 2015. So what is the name of the new country which is the new member of it? So right answer is Egypt, because इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो ब्रिक्स इज अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी अनाउंस द दैट विल बी द इजिप्ट इज इट्स न्यू मेंबर। ठीक है, एनडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स नेशन। कौन कौन से नेशन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन दिस 2015
Egypt is the fourth new member admitted into NDB after Bangladesh, United Arab Emirates and Uruguay. तो ये previously ये other country भी इसको join कर चुके हैं. Okay, so and Marcos Trenjo is the president of NDB. So ये सब सारे static additional information थे जो आप remembers रख सकते हो. ये सब भी important है. Which is the India first indigenously developed receptor binding domain RBD protein subunit covaxin for the COVID-19. So this question is related to the new vaccine for the COVID-19. So Covovax TM, Novavax, DiviVax and Serovax TM. Okay, so जो भी new vaccines हैं वो exams के लिए high possible हो सकते हैं. So right answer is the Covovax TM and here see the some additional information. First, India first indigenously developed receptor binding domain RBD protein subunit vaccine for the COVID-19 Covovax TM, and basically it's developed by the Biological E Limited. This is a very important point. Okay, so just remember the name of the institution which developed it. Biological E Limited. That's it. यही important है आपके exams के लिए. Next one is a what is the existing annual income limit for the identification of the economically weaker section EWS? Recently इशू जो चल रहा है डॉक्टर्स लोगों का पीजी में एडमिशन को लेकर के, अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट मांगा था कि ऑन द विच बेसिस, क्या लॉजिकल पॉइंट है इसका कि जिस बेसिस पे आपने ये 8 लाख का एनुअल इनकम जो डिफाइन किया है आपने, ये किस बेसिस पे किया है? तो उसको लेकर के काफी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी. अभी लास्ट जैन के फर्स्ट वीक में काफी कुछ देखने को मिला. सो उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है. 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख. सो राइट आंसर इज 8 लाख. इंडिया गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि इफ एनी फैमिली, किसी फैमिली की इनकम अगर से जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 8 लाख से कम है या फिर 8 लाख तक है तो दे विल बी द एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ EWS कोटा. ओके, तो यही न्यूज में, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, काफी कुछ न्यूज में चल रहा है एंड उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्म कर दिया. बाय द वे, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 मैंने डेली बेसिस पे बहुत सारी बात मैंने डेली बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, तो इससे हाईली पॉसिबल हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए. Now see the next question is what is the theme of declare for the DRDO Day 2021? Okay, so important question है. आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट, क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड साइंस. सो जो DRDO डे पे ये थीम डिक्लेयर किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज DRDO इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. ओके, सो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. G सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन. ये सब सारे इंफॉर्मेशन और रिमेंबर्स रखो. सो राइट आंसर इज एक्सपोर्ट. ओके, सो DRDO ऑब्जर्व द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट January 1, 2021 एंड DRDO वाज एस्टैब्लिश इन 1958. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड 10 लेबोरेटरीज टू इनहेंस द रिसर्च वर्क इन अ डिफेंस सेक्टर. ठीक है, तो एक्सपोर्ट याद रखो. G सतीश रेड्डी is the chairman of the DRDO. Next one, INS Kong is the forum set up by which country to monitor the genome sequencing and variation of COVID strains. जो COVID का जो ये न्यू वेरिएंट आते हैं ना, उसके लिए what is the name of the country? So USA, Russia, India and UK. What is the name of the country to monitor the genome sequencing and variation of the COVID strains? So right answer will be the India. Okay, so just remember, Union Health Minister of India set up the Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium 2020 to monitor the genome sequencing and variant of the COVID strains. जो कि ये कोविड के और भी इसके जो न्यू वेरिएंट आएंगे उसकी स्टडी के लिए बेसिकली. ओके, नाउ रिमेंबर इट एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमा भवानी इज द नेम ऑफ विच टीम ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF. सो Camel contingent, Greek crocodile, all women's biker team and all women Greek crocodile. So basically this team will perform the some stunt on a Republic Day parade 26 Jan को they will perform on a राजपथ. जो 26 जैन को होता है ना, सब अलग अलग आर्म फोर्सेस के लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं. तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू दैट. इंपॉर्टेंट पार्ट, सीमा भवानी इज रिलेटेड टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इतना रिमेंबर्स रखो. एंड दे विल परफॉर्म द ऑल वुमेन्स बाइकर टीम है जो वहां पे अपने टैलेंट, अपने स्टंट को परफॉर्म करेंगे. ओके, सो सीमा भवानी इज अ वेल नोन वुमेन बाइकर टीम ऑफ द BSF. The team will showcase their talent on the Republic Day. Over the 100 female troops from the different rank are taking the part in this event. तो ये सब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जस्ट रिमेंबर इट. सी द नेक्स्ट वन, ब्लू बुक which was seen in the news is in manual of which armed force or group.
So blue book is related to which armed force? Central Reserve Police Force, Special Protection Group, National Security Guard, Indian Coast Guard. Okay, so अभी recently news में था, that's why it is a part of here. So I think आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि blue book is related to what. और भी additional information है, I will explain, don't worry. So right answer is a Special Protection Group, and see here, blue book is the name of the manual of स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी. देखो बेसिकली है क्या कि अभी रिसेंटली जो पीएम का कॉन्वे था जो जा रहा था पंजाब में, तो वहां पे रोड साइड से उनको रुकना पड़ा. ओके, तो जो एसपीजी होती है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके पास एक पूरा ब्लू बुक होता है जिसपे सारे टाइम टू टाइम कहाँ पे किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और सारे इवेंट लिखे होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पीएम के सिक्योरिटी में, तो उसी को लेकर के ये काफी न्यूज में रहा है 2-3 डेज से. ओके, तो उसी से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म किया है आपके अवेयरनेस के लिए, तो एटलीस्ट ब्लू बुक आपको पता हो. सो ब्लू बुक स्पेशली एसपीजी यूज करती है पूरे सिक्योरिटी इवेंट को नोट करने के लिए. ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following day is observed on World Day of War Orphans 2022? So it's 3rd Jan, 4th Jan, 5 Jan and 6 Jan. So basically important day is a very very important. So जो भी month wise, week wise important day आते हैं उसको try करो cover करने का before your exam. ठीक है, so right answer is the 6th Jan observed as a World Day of Orphans 2022, and World Day of War Orphan is a mark on the 6th Jan to create the awareness about the plight of children who have lost their parent due to conflict. So ऐसे जो जहाँ पे conflicts होते हैं country to country, बहुत सारे ऐसे places होते हैं जहाँ पे parents या फिर पूरी community खत्म हो जाती है बट बच्चे होते हैं, तो उनके टेक केयर के लिए बेसिकली दिस डे इज ऑब्जर्व कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी क्या इनिशिएटिव ले सकती है. बेसिकली कमेमोरेशन ऐसे डे को स्पेशल स्कीम, स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, एंड वर्ल्ड लेवल पे अगर से कोई इनिशिएटिव लेना है सो दे विल टेक इट. ओके, सो बेसिकली जस्ट रिमेंबर 6 Jan इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स. ओके, सो सी द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री? सो इट इज अ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? गवर्नमेंट स्कीम से काफी इंपॉर्टेंट है, एलपीजी फ्री, एंड इट्स कम अंडर द उज्ज्वला स्कीम. सो राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, एंड सी हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल ऑल्सो स्मोक फ्री स्टेट. द माइलस्टोन वाज अचीव्ड ड्यू टू द उज्ज्वला स्कीम एंड गृहिणी सुविधा योजना by the center. So Ujjwala scheme, when it was started, so just remember 2016 it was started, and the Grini Suvidha scheme was introduced to assist the women of the rural area. Okay, so 2-3 important things है. Name of the state remembers रखो because this is the first, and जहाँ पे भी first हो जाता है ना वो काफी important हो जाता है, and it's related to the Ujjwala scheme. So Ujjwala scheme when it was started 2016. Okay, so ये 2-3 important fact है, just remember it. See the next one. Recently who is the following get first ever Guinness World Record in न्यूमरोलॉजी? ओके, सो जो न्यूमरोलॉजी एक बोलते हैं ना ज्योतिष टाइप का, जो एक नंबर सिस्टम को देख करके जो फ्यूचर्स बताते हैं फिर आपके बारे में बताते हैं, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू दैट. तो जेपी दत्ता, जेसी चौधरी, बीटी शर्मा, आरपी दोषी. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? एक गिनीज बुक से है और ये पर्सन रिलेटेड है इंडिया से, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वेश्चंस मे बी पॉसिबल टू कम इन योर एग्जाम. ओके, क्योंकि इंडियन पर्सनालिटी से रिलेटेड है, राइट? सो सी द राइट आंसर इज अ जेपी चौधरी, एंड हियर यू कैन सी इंडिया वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जेसी चौधरी हैज अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी and the first world record of 2022 by educating about the ancient science of around 6,000 participants. So that's why it is a part of the news, and he made the new record. So remember rakho because this person is related to India. Now see the next one is a recently who is appointed as a brand endorser of Bank of Baroda. So important जो brand ambassador type के होते हैं, एक brand ambassador होता है जो किसी particular product के लिए उनको शोकेस किया जाता है, एंड कुछ होते हैं जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, दे विल कॉल बेसिकली मार्केटिंग पर्पस, सो दे कॉल द इंडोर्सर. सो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? पीवी सिंधु, सफाली वर्मा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम. ओके, सो दीज आर द स्पोर्ट पर्सनालिटी, वेरी वेल नोन स्पोर्ट पर्सनालिटी. सो जस्ट रिमेंबर राइट आंसर इज सफाली वर्मा, एंड स्टेट owned Bank of Baroda has signed the cricketer Sefali Verma as its brand endorser. Okay, so remembers रखो, important है आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इंडियन सोशल वर्कर सिंधु ताई सपकल who has passed away recently was fondly referred as. So basically उनको किस नाम से, किस वे में जाना जाता था? Women of Peace,
आयरन लेडी ऑफ इंडिया, लायंस ऑफ मराठा एंड मदर ऑफ ऑर्फेन्स। सो किस निक नेम बोल सकते हैं या किस वे में उनको जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। सो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। ऑबिचरी सेक्शन से ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है। सो जस्ट रिमेंबर शी वाज नोन एज अ मदर ऑफ ऑर्फेन्स। ओके, एंड हियर यू कैन सी इज देयर। पिक्चर से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बहुत सारी इनके मोटिवेशनल वीडियो हैं यूट्यूब पे, अगर आपने कभी देखा होगा तो आप इजिली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। सी ऑल्सो रिसीव द लास्ट ईयर पद्मश्री अवार्ड एंड वेल नोन पर्सनालिटी है। इनको माई या फिर मदर, माँ, जो भी बोल सकते हैं, इस नाम से जाने जाते थे। बहुत इन्होंने हेल्प की है ऑर्फेन्स पीपल के लिए। एंड हियर यू कैन सी अडॉप्टेड द क्लोज टू 2000 ऑर्फेन्स। सो यू कैन इमेजिन कितना कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए। सो जस्ट रिमेंबर रखो, ऑब्वियसली सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। If you are targeting the top IHM colleges and target the NCHM JEE and ECHAT IHM Aurangabad, so here Manuel started the batch for online and classroom preparations, where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question, and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call on the for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454. And you can visit on our website www.manuveredu.com/hotel management. और भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, अगर से आपको कोई किसी एग्जाम से रिलेटेड, कोई काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड, जो नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कंप्लीट काउंसलिंग सेशन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी गाइज। एंड इफ एनीथिंग एल्स, और भी कुछ है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन इन अ वीकली करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो एंड डेली बेसिस पे मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो द हिंदू का एवरीडे 12 PM को। ओके गाइस, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।